गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग इसके पिछले क्लास में जो है टैब 6 तक देख लिए थे। अब हम लोग टैब 7 पर हम लोग बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं छोटू टैब 7 पे। तो टैब 7 पर देखिएगा कि हम इस तरह से जैसे रहता ए पर a बटा b रहता है ऐसे। इस पे टैब देते हैं a बटा b पर पावर m या तो m। तो इसका मतलब होता है a पर पावर भी m और b पर पावर भी m। ये आपका फॉर्मूला हो गया छोटू। इस तरह से तोड़ना है इसी पर। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका क्वेश्चन ऐसे रहता। पहला क्वेश्चन 2/3 पर पावर 2 रहता। दैट मीन्स 2 पर पावर भी 2, 3 पर पावर भी 3 2 होगा कि नहीं, क्योंकि दोनों पर पावर बट रहा है छोटू। तो इसको जो है दूसरा नंबर ऐसे रहता है 5/2 पर पावर 3 रहता। इसका मतलब 5 पर पावर भी 3, उसके बाद 2 पर पावर 3 है कि नहीं। तीसरा नंबर रहता, मान लिया 7/2 रहता, इस पर पावर 2 रहता। इसका मतलब यहाँ 2 है। इसका मतलब इस तरह से a बटा बी के फॉर्म में। और इसमें भी ये कंडीशन जो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, b भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए छोटू। क्योंकि आप जानते हैं a 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि a 0 होता है और या b 0 होता है तो फिर हम लोग डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, परिभाषा ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए 0 कभी होना नहीं चाहिए। नीचे आप देखिए, ये ध्यान दीजिए 0 बटा समथिंग समथिंग 0 बटा समथिंग हमेशा 0 देता है और समथिंग समथिंग बटा 0 हमेशा अनडिफाइंड देता है। हमेशा अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का मतलब अपरिभाषित, यानी परिभाषा हम लोग नहीं कर सकते, अनडिफाइंड देते हैं। तो यहाँ जो 0 हो जाता है, यहाँ क्या हो जाता 0, तो फिर बात ही नहीं बनता, अनडिफाइंड हो जाता छोटू। तो परिभाषा नहीं कर सकते थे। यहाँ अगर 0 यहाँ हो जाता, b के जगह पर 0, देखिए ये 1/0, तो आप देखिए समथिंग बटा 0 क्या देते हैं, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये भी नहीं हम लोग कर सकते थे। और यहाँ अगर b 0 होता है तो b 0 कीजिए तो a, अब जो है a 0 करते हैं तो 0/b बराबर ये 0 हो जाता है कि नहीं। तो इस तरह से कंडीशन दिया हुआ है कि a कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और b भी कभी 0 के बराबर नहीं होगा छोटू। क्योंकि 0 को होगा तो आप जान रहे हैं कि 0 बटा समथिंग 0 दे देगा और समथिंग बटा 0 अनडिफाइंड देगा, जो कि इसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा फिर उस तरह से। इसीलिए कंडीशन ध्यान में रहे, a का मान कभी 0 के बराबर नहीं होगा और b का मान भी कभी 0 के बराबर नहीं होगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये इसके बाद हम लोग करते हैं 7 पर पावर 2 भी हो जाएगा, 2 पर पावर भी 2। अब तीसरा नंबर हो गया। चौथा नंबर देख लेते हैं। जैसे चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करते हैं, चौथा नंबर ध्यान देने वाली बात है। जैसे चौथा नंबर इस तरह से हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तीसरा हो गया जैसे 5/3 पर पावर 4 आता है, इसका मतलब 5 पर भी पावर 4 और 3 पर पावर भी 4। और पाँचवा नंबर रहता 7/2 पर पावर, ये तो दे दिए ऐसे रहता 11/10 पर पावर 5 रहता है, इसका मतलब 11 पर भी पावर 5 और 10 पर पावर भी 5, दोनों पर पावर बढ़ता। ठीक है। छठा नंबर जो है, आप अगर ऐसे रहता, मान लिया जाए रहता आपका जैसे रहता a/b रहता, इस तरह से भी रह सकता था। तो इसका मतलब a पर पावर भी 2, b पर पावर भी 2 है कि नहीं, रहता ऐसे। छठा नंबर c/d पर पावर 3 रहता है, इसका मतलब c पर पावर भी 3 और d पर पावर भी 3 है कि नहीं। ये हो गया। आठवां नंबर देखिए, आठवां नंबर रहता है आपका ऐसे 9/4 पर पावर 9/4 पर पावर 7, इसका मतलब 9 पर पावर भी 7 और 4 पर पावर भी 7। ये पावर है, ये 47 नहीं पावर है। बताए थे पहला इंट्रोडक्शन क्लास में, एक्सपोनेंट बता रहे थे तो बताए थे कैसे पढ़ना। तो ये सब तो देख लिए छोटू। फिर 9वां नंबर क्वेश्चन जैसे आपको इस तरह 321 बटा रहता 505 या 425 पर पावर मान लिया जाए
3 रहता, तो इसका मतलब 2, इसका मतलब ये होता है 3 to 1 पर पावर 3 और 4 to 5 पर पावर 3, यही होता। कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे भी रख सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं। अब 10वां नंबर देख लेते हैं। जैसे रहता है एम के जगह पर कुछ नंबर रहता है, कोई संख्या रहता है, एन के जगह पर कोई भी नंबर रहता है, और नंबर क्या रहता है 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से डॉट 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 टू इन्फिनाइट टर्म तक रहता, कुछ भी रख सकते हैं। इस पर पावर मान लिया जाए 3 रहता, तो इसका मतलब एम पर पावर भी 3, एन पर पावर भी। तो ये जो है छोटू आपका जो है टाइप 7 में बात कर ली। अब तो और देख लेते हैं 2-3 क्वेश्चन। जैसे इधर वाला इसमें देख लेते हैं, 11 नंबर देख लेते हैं। जैसे बात करते हैं 1/2 पर पावर 4 आता है, इसका मतलब आप जानते हैं 1 पर पावर भी 4 और 2 पर पावर भी 4। अब 12 नंबर में देख लेते हैं, जैसे मान लिया जाए 1 बटा ऐसे रहता है 1/4 पर पावर 5 रहता है, इसका मतलब 1 पर पावर भी 5 और 4 पर पावर भी 5। यानी ये ध्यान रहे, होल पर पावर m का मतलब है a/b, होल पर पावर m का मतलब दोनों पर पावर जा रहा है, a पर पावर भी m, b पर पावर भी m, ये देखिए a पर पावर भी m और b पर पावर भी m, और ये 0 के बराबर नहीं होगा, b भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये 0 के बराबर होगा तो 0/समथिंग, a के 0 के बराबर करते हैं। यहाँ अगर a का मान 0 रखते हैं तो 0/समथिंग 0/समथिंग 0 दे देगा, 0/समथिंग 0 दे देगा। यहाँ अगर ध्यान दीजिएगा b को देखते हैं, b अगर 0 हो जाता है तो a/0 समथिंग/0 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 अनडिफाइंड दे देगा, समथिंग/0 अनडिफाइंड दे देगा, समथिंग/0 जो है अनडिफाइंड दे देगा छोटू। तो ये कंडीशन को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है कि नहीं। तो ये आप जो है 7वां नंबर टाइप 7 देख लिए छोटू, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम लोग टाइप 8 पर पढ़ते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मिटाते हैं छोटू, आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला समझ में आया होगा कि a/b पर पावर m का मतलब a पर पावर भी m, b पर पावर भी m दोनों पर बटेगा, और a 0 के बराबर नहीं होगा, b भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो पूछेगा काहे होगा, तो उसको बोलिएगा कि a 0 अगर होता है तो यहाँ 0/समथिंग यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ समथिंग मतलब कुछ भी, तो 0/समथिंग 0 दे देगा, तो परिभाषा नहीं हो पाएगा छोटू, 0 दे देगा आंसर। और यहाँ अगर b 0 होता है तो समथिंग/0 हो जाएगा, तो समथिंग/0 अनडिफाइन हो जाएगा, तो हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए कंडीशन ध्यान में रखिएगा छोटू। तो इसको अब मिटाते हैं। क्लियर है कि नहीं। ठीक है, मिटाते हैं छोटू। अब हम लोग आगे देखते हैं टाइप 8 देखते हैं। अब हम लोग जो है अगला टाइप 8 पर देखते हैं छोटू। तो टाइप 8 में देखिएगा हम लोग इस तरह से बात करते हैं, जैसे a/b पर पावर माइनस रहता, इस तरह से देखिए a/b पर पावर जो है माइनस जो है a/b पर पावर -1 रहता, a/b पर पावर -1 रहता। तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं छोटू, तो इसका फॉर्मूला a/b पर पावर -1 का मतलब है, इसको आप उलट दीजिए, यानी उल्टा कर दीजिए, उल्टा रेसिप्रोकल करना है, उल्टा। तो a/b का उल्टा क्या होगा, b/a होगा। 1/2 का उल्टा कितना होगा, 2/1 होगा।
3/1 का उल्टा 1/3 होगा। 5/4 का उल्टा 4/5 होगा। 9/3 का उल्टा 3/9 होगा। 12/15 का उल्टा 15/12 होगा। 15/12 जो है 21/20 का 21/20 का उल्टा। उल्टा मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो इसका मतलब 20/21 हो जाता। अब a/b रहता तो उल्टा का मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी बराबर जो b/a हो जाता। इसी को उल्टा कहते हैं, रेसिप्रोकल। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो एग्जाम्पल ये समझाने के लिए छोड़। तो a/b का उल्टा क्या हो जाएगा, b/a पर पावर ई। जैसे ही उलट दिए तो ये पावर जो माइनस में है ना, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यही आपका फॉर्मूला रहा छोटू। तब इस पर हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। ये पता चला ये उल्टा है, ये उल्टा का बात करें। a/b का उल्टा b/a, 1/2 का उल्टा 2/1, 3/1 का उल्टा 1/3, 5/4 का उल्टा 4/5, 21/20 का उल्टा 20/21, a/b का उल्टा b/a, 12 उल्टा का 15/12, 9/3 का उल्टा 3/9। मतलब उल्टा का मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। यही उल्टा का मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, है कि नहीं। तो ये ध्यान रखें। तो एग्जाम्पल दे दिए थे उल्टा का मतलब, यानी रेसिप्रोकल इसको कहते हैं। क्लियर होगा छोटू। तो हम लोग इस पे बात करते हैं, मिटाते हैं इसको। ध्यान दीजिएगा। अब जो है इसके बाद हम लोग देखते हैं, जैसे ये फार्मूला हो गया, एक फार्मूला हो गया छोटू। तो फार्मूला ये हो गया, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए फार्मूला हो गया पहला। अब देखिए क्वेश्चन इस पर, जैसे मान लिया जाए 3/4। अब इसमें भी कंडीशन का बात करें तो a और b 0 नहीं होना चाहिए। तो ये भी लिख सकते हैं where a does not equal to 0 और b does not equal to 0। ये भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 होगा तो आप जानते हैं 0/समथिंग, 0/समथिंग हमेशा 0 देगा, और समथिंग/0 हमेशा ING है छोटू। समथिंग हमेशा अनडिफाइंड देगा, अनडिफाइंड, ये परिभाषा नहीं हो। क्लियर है कि नहीं। तो इसीलिए ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए ये 0 के बराबर करते हैं तो 0/b बराबर क्या, 0/समथिंग। 0/समथिंग क्या दिया, 0 दे दिया। अपने b को तो a को छोड़ देते, a/0 कर देता, क्या होता। देखिए तो समथिंग/0 क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं छोटू कि ये जो है कभी a 0 के बराबर नहीं होगा, कभी b भी 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है छोटू, तो इसको मिटा देते हैं। तो अब ध्यान देने वाली बात है कि जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए बात करते हैं, यहाँ तक क्लियर है। जैसे मान लीजिए 1/2 पर पावर -1 रहता है तो इसको क्या लिखते हैं, 2/1 लिखते हैं। इस पर पावर 1 हो जाता है कि नहीं, इस पर पावर 1 हो जाता, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब जो दूसरा नंबर देख लेते हैं, जैसे 3 पर पावर 2 रह जाता तो इसको -2 रहता, तो इसको क्या करते हैं, माइनस है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए उलटना पड़ता। तो 4 कितना हो जाता, 3। इसका मतलब कितना हो जाता, 2 हो जाता, है कि नहीं। तीसरा रहता है ऐसे, जैसे 5/4 पर पावर -3 रहता है, इसका मतलब 4/5 हो जाता, और इस पर पावर 3। यानी क्या कर रहे हैं छोटे, कुछ कर नहीं रहे हैं, वास्तविक बात में क्या कर रहे हैं, उलट रहे हैं, नीचे वाला के ऊपर भेज रहे हैं। तो नीचे में डिनोमिनेटर, नीचे वाला को डिनोमिनेटर कहते हैं और ऊपर वाला के न्यूमरेटर कहते हैं। तो डिनोमिनेटर जो है ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर जो है नीचे आएगा। डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आएगा। यही उल्टा हो रहा है छोटे। तो वही बात कर दी है, 1/2 का उल्टा 2/1, 3/4 का उल्टा 4/3, 5/4 का उल्टा 4/5। यदि इसके कॉन्सेप्ट के देख रहे हैं, a/b पर पावर -1 है तो b/a पर पावर प्लस होगी। क्लियर है कि नहीं। अब जो है देखिएगा, ये तीसरा हो गया। चौथा देखते हैं, जैसे चौथा में बात करते हैं, जैसे ऐसे रहता, देखिए जैसे -3 ये जो है 3 रहता, 3/4 पर पावर -2 था। इसका मतलब 4/3 पर पावर आप 2 लिखते, ये इस तरह से रहता। क्लियर है कि नहीं।
आप समझ रहे हैं। अब इस तरह से रहता पाँचवा नंबर रहता 9/8 पर पावर 9/8 पर पावर आपका जो है आपका इस तरह से रहता -3। तो इसको क्या कहता 8/9 कर देते, आप इस पर होल पर पावर 3 चढ़ा देते। क्लियर है कि नहीं। रहता छठा नंबर जो है 8/121/59 पर पावर रहता 7 -7। तो इसका मतलब 159/121 पर पावर कितना 7 हो जाता। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी जैसे जैसे रहता यानी निगेटिव के पॉजिटिव, पॉजिटिव के निगेटिव, यही करते हम लोग। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है छोटू। तो अब इसको मिटा देते हैं और क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। तो ये तो क्लियर होगा 0/समथिंग 0 देता है और समथिंग/0 हमेशा क्या देता है अनडिफाइंड। जैसे देखिए एग्जाम्पल इसका कुछ देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 0/समथिंग का मतलब क्या, समथिंग का मतलब ये समझना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे डॉट 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 अनंत तक इनफाइनाइट तक जाएगा। यानी तो इसका मतलब ये 0/1 0 देगा, 0/3 0 देगा, 0/3 रहता। देखिए 0/3 0 देगा, 5/0 रहता है। इस तरह से अब जैसे रहता 0/7 तक कितना देता 0, 0/8 कितना देता 0, 0/9 कितना देता 0, क्योंकि 0/समथिंग और समथिंग के जगह पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से डॉट डॉट टू इनफाइनाइट तक रहता। तो समथिंग/0 0 देता, समथिंग/0 0 देगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक इसको मिटा देते हैं। अब जो है ध्यान दीजिएगा, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा छोटो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो लिखिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। मिटाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। उस पर भी समझा रहे थे थोड़ा सा 0/समथिंग और इसके मतलब समझा दे रहे थे, तो वो भी देख लीजिएगा। जैसे ऐसे रहता है, देखिए इधर जैसे ऐसे रहता छोटू। जैसे यहाँ तक तो देख लिए थे 0/समथिंग, इस पर देख लिए, इस पर प्रॉब्लम हम लोग देख लिए 0/समथिंग। देखिए 0 पर समथिंग का नीचे समथिंग का मतलब क्या होता है ना 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 तो इनफाइनाइट तक जाएगा। इनफाइनाइट बहुत दूर तक जाएगा वन, उसी को हम लोग इनफाइनाइट तक कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको लिखते हैं समथिंग/0 की बात करते हैं। ई वाला देख रहे हैं, ई वाला देख रहे हैं, समथिंग/0 समथिंग/0 वाला देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए 3/0 हमेशा अनडिफाइंड लिखते हैं। अनडिफाइंड, अनडिफाइंड मतलब अपरिभाषित। जैसे 4/0 अनडिफाइंड, अनडिफाइंड लिखते हैं। क्लियर है कि नहीं। 9/0 क्या लिखते हैं अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। 1,00,000 1 लाख लिखते हैं, ऐसे 1,00,000/0 तो ये भी लिखते हैं अनडिफाइंड लिखते हैं। जैसे मान लिया जाए लिखते हैं जैसे 1 करोड़/0 तो अनडिफाइंड, अनडिफाइंड लिख देते हैं। जैसे 1 मिलियन लिखते हैं, 1 मिलियन, 1 मिलियन/0 तो हमेशा लिखते हैं ये भी अनडिफाइंड, ये भी अनडिफाइंड लिखते हैं। क्लियर है कि नहीं। यानी आप जो है यहाँ देख रहे हैं 0/समथिंग हमेशा 0 दे रहा, और समथिंग का मतलब 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा इनफाइनाइट टर्म तक जाएगा। अब उसके बाद तो आप देख सकते हैं 0/1 0, 0/3 0, 0/7 0, 0/8 0, 0/9 0, 0/314 भी 0, 0/5,0745 ये भी 0 होगा। यानी ऊपर 0 और नीचे कुछ नंबर रहे। समथिंग का मतलब नंबर, नंबर में कौन सी 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, डॉट 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 करोड़ रहेगा, लाख रहेगा, मिलियन रहेगा, इस तरह से रहेगा शुरू। तो 0/समथिंग 0 देगा और समथिंग/0। अब नंबर ऊपर रहे और 0 नीचे रहे। नंबर जब ऊपर रहेगा और 0 जब नीचे रहेगा, जब नंबर ऊपर रहेगा 0 नीचे रहेगा तो उस केस में हमेशा अनडिफाइन होगा। ये सभी में क्या होगा अनडिफाइन हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इसको लिख लीजिएगा जल्दी सा,
ये वाला इसका कंडीशन है अनडिफाइंड, ये सब अनडिफाइंड लिखा हुआ, ये सब अनडिफाइंड होगा क्योंकि ऊपर में क्या हो गया समथिंग और नीचे में क्या हो गया जीरो, इसलिए अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है? ठीक। अब इसको लिखिएगा, लिख लिया हम लोग, बेटा छोटू। तो इस पे हम लोग देख रहे थे, तो इसमें 10 नंबर 11 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए थे। जैसे रहता थ्री रहता 3/5 पर पावर -7 रहता, इसको क्या कहते हैं 5/7 पर पावर कितना 7 हो जाता, सॉरी ये जो है 5/3 हो जाता उल्टा, है कि नहीं। जैसे रहता a/e रहता, इसे देखिए m/n पर पावर जो है -2 रहता, इसका मतलब n ऊपर और m नीचे हो जाता और इस पर पावर पॉजिटिव हो जाता। अब रहता मान लिया जाए 11 नंबर देख लिया, 11 नंबर 12 नंबर देख लिया, 13 नंबर देख लेते हैं। 13 नंबर ऐसे रहता, जैसे c/d पर पावर -3 रहता, तो d/c पर पावर 3 रहता। क्लियर है कि नहीं? ये सब तो कोई दिक्कत नहीं। 14वां नंबर क्वेश्चन 14 नंबर देख लेते हैं। तो 14 नंबर ऐसे भी देख सकते हैं, आपको x1 भी दे सकते हैं छोटू। 14 नंबर में ऐसे दे सकते हैं, जैसे 3 जैसे ऐसे दे दीजिए या 3/9 दे देते हैं। 9/5 पर पावर -5 दे देते हैं, तो 5/9 पर पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा छोटू, तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मिटाते हैं छोटू। ये वाला समझ गए, अब जो है आगे टाइप में बढ़ते हैं, ये समझ गए, ठीक है। अब आगे टाइप में बढ़ते हैं छोटू, क्लियर है? ठीक। अब जो है 9 टाइप देखते हैं, 9वां नंबर में देखते हैं। ये अभी सब ये बेसिक क्वेश्चंस बता रहे हैं, जो बच्चे बहुत कमजोर है उनके लिए बहुत फायदा होगा छोटू, देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग बात करेंगे आगे इस तरह से बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। टाइप 8 तक देख लिया, अब हम लोग टाइप 9 देखने वाले। जैसे ये रहता छोटू, आप देखिए इस तरह से रहता। अब टाइप 9 वाला देखते हैं। जैसे टाइप 9 में ऐसे रहता, देखिए टाइप 9, तो टाइप 9 में देखिए ऐसे रहता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे रहता है ए पर पावर m रहता, ए पर पावर क्या रहता है m रहता। इसका मतलब क्या लिखते हैं, कई बार रहता है, इसका मतलब a गुने a गुने a गुने a गुने a गुने डॉट डॉट टू m टाइम्स तक होता, m टाइम्स तक लिखते हैं। इस पर अब हम लोग देखते हैं, इस पर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे a पर पावर m रहता, तो a गुने a गुने a गुने m टाइम्स तक जाता, पता नहीं पावर कितना है, तो m टाइम्स है, m बढ़ गया चल गए, है कि नहीं। अब जैसे देखिए हिसाब प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे रहता 2 पर पावर 2, तो क्या करते हैं 2 गुने 2 बराबर क्या 4 लिख देते, है कि नहीं। कई बार है 2, कई बार है 2, इस पर 2 पर पावर क्या है 2, यानी 2 कई बार रिपीट करे, 2 बार 2 गुने 2 होगा, क्लियर है कि नहीं। अगर रहता दूसरे नंबर में 3 पर पावर 2, तो 3 कई बार रिपीट, ये वाला रिपीट करते ही दोहराता है कई बार 2 बार, तो 3 गुने 3 बराबर क्या 9। अगर रहता 4 पर पावर 2, ये कई बार जाता 2 बार, 4 गुने 4 बराबर 16। अगर रहता 5 पर पावर 2, तो कई बार, तो 5 गुने 5 बराबर 25। ये रहता 6, इस 6 गुने 6 बराबर 36। रहता 7, तो 7 रहता, तो 7 गुने 7 बराबर 49। क्लियर है कि नहीं। ये दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब देखिए 7वां देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये समझ में आ रहा हो छोटू। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जय गो रहता है पावर उतना बार रिपीट करते हैं, ऐसे रहता। जैसे मान ले रहता 4 पर पावर 3 रहता,
तो 4 पर पावर 3 तक कई बार रिपीट करे, 4 गुने 4 गुने 4, कहाँ है 4 गुने 4, कई गो है 3, तो 3 बार जाएगा, कई कौन जाएगा, नीचे वाला जाएगा, 3 4 गुने 4 होगा। रहता ऐसे, जैसे रहता 17 पर पावर 2 रहता। इसको तो आज जानते हैं, 4 चौक 16, 16 चौक 64 हो जाता है, गुना करना जानते हैं। अभी रहता तो 17 गुने 17 कर देते, है कि नहीं। कई बार आता 17 2 बार, क्योंकि पावर क्या है 2 है, तो 17 289 हो जाता, है कि नहीं। अब रहता है ऐसे, देखिए 16 पर पावर 2 रहता तो कितना, 16 गुने कई बार 2 बार, 256 कर देते, है कि नहीं। रहता 18 रहता, तो इस तरह से करते चल जाते छोटू। अब रहता मान लिया जाए, रहता ऐसे, देखिए ऐसे रहता 5 पर पावर ऐसे रहता, ये 7वां हो गया, 8वां हो गया, 9वां हो जाएगा, ये वाला 9 नंबर, तो 9 नंबर में ऐसे, 10 नंबर में ऐसे रहता, ध्यान दीजिए। जैसे रहता 5 पर पावर 7 रहता था, कई बार 5 कई बार दोहराएगा 7 बार, 5 कई बार दोहराएगा 7 बार, कई पावर है 7 है, इसलिए 5 7 बार, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी 5 पर पावर 6 हो जाता होगा, सॉरी 6 7 में है, ये और लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब इसको गुना कर लीजिएगा, तो आप जानते हैं जैसे ऐसे रहता, 6 पर पावर 8 रहता था, कई बार देखिए 6 कई बार दोहराता 8 बार, ऐसे देखिए 6 गुने 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 6, लिख लीजिए 8 को होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, है कि नहीं। फिर उसके बाद आता है ऐसे 12वां नंबर रहता 3 2 1 पर पावर 5 रहता, ऐसे रहता, तो इसका मतलब देखिए 5 बार रिपीट करना, 3 2 1 गुने 3 2 1 गुने 3 2 1 गुने 3 2 1 गुने 3 2 1, गिन लीजिए 5 गो होना चाहिए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो हो गया, है कि नहीं। लेकिन यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा छोटू, तो समझ में आया होगा। तो ये वाला एम टाइम्स का मतलब समझिए, पावर जो रहेगा ना, 2 रहेगा तो 2 बार जाएंगे, 3 रहेगा तो 3 बार जाएंगे, और कौन वाला जाएगा, नीचे वाला जाता है, इसको नीचे वाला बेस कहते हैं, तो बेस बार बार रिपीट करेगा, 2 रहेगा तो 2 बार, 3 रहेगा तो 3 बार, 4 रहेगा तो 4 बार, 5 रहेगा तो 5 बार, 100 रहेगा तो 100 बार, लाख रहेगा तो लाख बार, करोड़ रहेगा तो करोड़ बार, मिलियन रहेगा तो मिलियन बार, बिलियन रहेगा तो बिलियन बार, मतलब जितना पावर रहेगा उतना बार रिपीट कर ले चल जाएगा, है कि नहीं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, तो समझ में आया होगा छोटू। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, फिर बढ़िया से नोट्स बनाइए, और जो बच्चे कमज़ोर हैं उसको बार बार रिवीजन करते रहिए, और बढ़िया से नोट्स बना के मतलब उस तरह से कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतरीन होगा, है कि नहीं। अब यहाँ तक बात ये है कि जैसे कुछ बच्चे हैं कि मतलब वीडियो को देख लेते हैं, लिखते उखते नहीं है, तो दिक्कत हो जाएगा ना, तो उस तरह से एकदम लिखिए, कॉपी कलम लेके बैठिए, बनाइए। जो बच्चा बहुत कमज़ोर है उनके लिए बहुत वीडियो अच्छा लगेगा, और फिर धीरे धीरे क्वेश्चन भी हाई लेवल का करते चल जाएंगे हम लोग, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। NCERT देखेंगे, RD शर्मा देखेंगे, RS अग्रवाल देखेंगे, और हाई लेवल का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, सब फार्मूला पहले हम लोग डिराइव कर लेंगे। अभी टाइप 9 तक पहुँच गए, 5-6 टाइप आप बचल है, वो वाला देख लेंगे, जो भी उसके बात कर लेंगे पूरा, उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन किताब से पढ़ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू छोटू।